तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलायंस स्टडी में। देखिए प्यारे साथियों, आज हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 1320 से 1414 तक रहा है। ठीक है। देखिए, तुगलक वंश का जो संस्थापक कहा गया है, जो फाउंडर हैं, वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। ठीक है। और इन्होंने जो शासन किया था 1320 से 1325 तक किया था। 5 वर्ष का शासन इन्होंने किया था। ठीक है। देखिए, गयासुद्दीन को जो है गाजी की उपाधि जो है धारण की थी। किसने? गयासुद्दीन ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ही चलते रहेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है और देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, हम यह जो क्लास है वो खाकी सीरीज के रूप में चला रहे हैं और आपका यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। देखिए, दक्षिण राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए एमबीटी मतलब मोहम्मद, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। एमबीटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि दक्षिण राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी, ठीक है, देवगिरी एमएच यानी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया। ठीक है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी में नियुक्त किया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक बना। ठीक है। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक बना। अब कौन बना यहाँ देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लो कौन बना। गयासुद्दीन के बारे में बात कर चल रही है। और जो हमारा देखिए चल रहा है वंश, कौन सा चल रहा है? वंश चल रहा है हमारा तुगलक वंश। ठीक है। कौन सा वंश चल रहा है? हमारा तुगलक वंश चल रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन बना? कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अब तुगलाबाद नगर, ठीक है, तुगलकाबाद नगर और छप्पन कोट दुर्ग बनवाया। ठीक है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे आगे बात करते हैं। सॉरी, देखिए बंगाल विद्रोह कब हुआ? 1935 में हुआ था। ठीक है। सॉरी, 1335 में हुआ था। बंगाल विद्रोह 1335 में हुआ, जिसका दमन करने के लिए एवं जिसका दमन करने के लिए गयासुद्दीन जो है स्वयं गया था। ठीक है, स्वयं गया। आगे बात करते हैं। इसके समय चिश्ती घराने के चौथे संत निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है। यह हुनूज दिल्ली दुधस्थ से संबंधित थे। और देखिए, लकड़ी के महल में दबकर, ठीक है, लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए कौन आता है? गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है आपका गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मैंने बताया था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो कार्यकाल रहा है 1325 से लेके 1351 तक रहा है। ठीक है। इन्होंने जो है 26 वर्ष जो है शासन किया था। ठीक है। यह सबसे शिक्षित शासक था। अब तक के जितने भी शिक्षित मतलब शासक आए हैं राज करने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक ही है। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसे रक्त प्यासू कहा गया एवं स्वैपनशील भी कहा गया। ठीक है। अन्य नाम इसके कौन कौन थे? जूना खां और उलूग खां। ठीक है, इसी के नाम थे। इसके 4 प्रयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए, चारों असफल प्रयोग थे। इनने 4 प्रयोग किए और चारों के चारों असफल रहे हैं। देखिए, पहला कौन सा था? पहला है आपका राजधानी परिवर्तन। ठीक है। इसने जो है देखिए एमबीटी ने जो है राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश की, जो कि दिल्ली से देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र का नाम बदलकर दौलाबाद कर दिया इसने। ठीक है। अब कब किया था? 1327 में किया था। नोट देखिए, नोट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में जानकारी कि लोगों को परेशान किया, इसलिए इसे जनता ने रक्त प्यासू कहा। ठीक है। लोगों को मारता था, मतलब परेशान करता था, कोई कुछ अपनी फरियाद रखता था तो ये जो है उसको परेशान करता था, इसलिए लोगों ने इसका नाम रक्त प्यासू रख दिया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, 1328 में, ठीक है, 1328 में काम्पिल्य जीता। काम्पिल्य कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में पड़ता है। और अंतिम हिंदू रजवाड़ा था। ठीक है। यह कौन सा था? अंतिम हिंदू रजवाड़ा था। आगे बात करते हैं। देखिए, एक पहला मैंने बात की राजधानी परिवर्तन के बारे में, अब दूसरी बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा के बारे में। ठीक है। देखिए, सांकेतिक मुद्रा क्या है? भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा एमबीटी ने चलाई। ठीक है। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई, जो कि टोकन मुद्रा कहलाई गई। दुनिया में सबसे पहले चीन, ठीक है, दुनिया में सबसे पहले जो है चीन में चली और इसको जो है कुगलई खां ने चलाया था। ठीक है। आगे बात कर देखिए इसके बारे में। चांदी की कमी की वजह से चांदी की कमी की वजह से उसकी जगह कांसे का प्रयोग किया गया। इनको जो है
मतलब सांकेतिक मुद्रा चलानी तो थी चांदी में, मगर चांदी की कमी हुई तो उन्होंने कांसे में चलाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की मुद्रा भी चलाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी शासक आए हैं, किसी ने चमड़े की मुद्रा नहीं चलाई है अब तक। जो यहाँ पर जो आपका ये चल रहा है, तो इसमें देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की मुद्रा भी चलाई है। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें आता है चराचिल, ठीक है, ओ सॉरी, कराचिल। ठीक है, कराचिल अभियान। ये दो अभियान हो गए। तीसरा अभियान जो आपका रहा है, कराचिल अभियान रहा है, यह चीन की सीमाओं को सुरक्षित करने का अभियान रहा है। और चौथा अभियान रहा है खुर्सी अभियान। ठीक है, खुर्सी अभियान, यह इराक को जीतने के लिए चलाया। और इसके सबसे मेन बात यही है कि इसके चारों के चारों अभियान असफल हो गए थे, कोई भी सफल नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 1333 में, ठीक है, 1333 में इब्न बतूता, देखिए यह मोरक्को देश से आया था। ठीक है, इसकी जो बुक का नाम है किताब उल रेहला है। ठीक है, किताब उल रेहला। और यह दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। कौन? इब्न बतूता। ठीक है, कब? 1333 में। ठीक है, 1333 में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। यह न्याय विभाग का प्रमुख कहलाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 1336 की। ठीक है, 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर आपका कर्नाटक में पड़ता है। इसके संस्थापक जो है मनोहर क्या मारेहर, ठीक है, मारेहर राय और बुक्का राय। ठीक है, ये दो संस्थापक थे, मारेहर राय, बुक्का राय। देखिए मारेहर राय जो है 1336 से 1356 तक रहे, और बुक्का राय जो है 1356 से 1377 तक रहे। ठीक है, इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे देखिए विद्यावर्ण। ठीक है, विद्यावर्ण। आगे बात करते हैं 1347 के बारे में। ठीक है, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, इसमें देखिए हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू जो है वो अलाउद्दीन हसन के जो है संबंधित थे, अलाउद्दीन हसन से संबंधित थे। आगे बात करते हैं। देखिए दो आव में वृद्धि। ठीक है, दो आव में वृद्धि। ठीक है, देखिए 1/2 भाग जो है वो गंगा जमुना से संबंधित रहा। और यहाँ पर जो है एमबीटी ने दीवान ए आमिर कोठी बनवाई। ठीक है, दीवान ए आमिर कोठी बनवाई। और 1951 की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखिए 1951 में लू लग जाने के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई किसकी? एमबीटी की, मोहम्मद बिन तुगलक की। आगे बात करते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आते हैं आपके एफएसटी। एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। इनका जो कार्यकाल रहा है, देखिए शासन करने का कार्यकाल इनका रहा 1351 से जो है 1388 तक। ठीक है, देखिए इसका असली नाम के बारे में जान लेते हैं। इनका असली नाम था कमालुद्दीन फिरोज। ठीक है, कमालुद्दीन फिरोज। इनके पिता का नाम था रज्जब। ठीक है, रज्जब यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। ठीक है, रज्जब कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। और देखिए एफएसटी की माता का नाम है बीबी जैला। ठीक है, बीबी जैला। ठीक है, बीबी जैला। यह एमबीटी का चचेरा भाई था। ठीक है, एमबीटी का चचेरा भाई था। अब देखिए इसका जो है एफएसटी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, अब तक के जितने भी शासक आए हैं, किसी का 2 बार राज्याभिषेक नहीं हुआ है। एफएसटी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। देखिए पहला हुआ है ठट्टा में। ठीक है, ठट्टा यह है सिंध की राजधानी है ठट्टा। और दूसरा आपका दिल्ली में हुआ है। ठीक है, दिल्ली में। आगे बात करते हैं। देखिए देखिए सभी 24 कर खत्म कर दिए, जितने अब तक के 24 मतलब कर लगे हुए थे 24, इसने जो है एफएसटी ने सारे खत्म कर दिए। और इसने सिर्फ मुख्य 4 कर लगाए हैं। ठीक है, 4 कर लगाए। कौन सा? देखिए खराज कर। ठीक है, पहला है खराज कर, यह भूमि पर लगता है। और 1/3 से जो है 1/6 कर दिया। पहले भूमि पर 1/3 भाग लगता था, अब जो है 1/6 भाग कर दिया। इसने 4 कर बनाए। दूसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जजिया कर। ठीक है, जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर, जजिया कर इसने जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया। ठीक है, किसने? एफएसटी ने। और दूसरा है जकात कर। जकात कर मतलब धार्मिक दान पर लगाया, जैसे मंदिर मस्जिद पे जैसे दान होता है उसका जो है 2.5% यह मतलब कर लेता था। दूसरा देखिए चौथा है इसमें, देखिए खुम्स कर। ठीक है, खुम्स कर यह लूट का माल पर 1/5, किसी ने चोरी की और उसने पूरा माल चुरा लिया तो उसका 1/5 भाग जो रहेगा वो जो है कर के रूप में दिया जाएगा। बाद में देखिए एक एक और चलाया इसने, ये बाद में जो है इसने लागू किया था। कौन सा? शक ए हर्ब। ठीक है,
सक ए हर्ब, यह सिंचाई पर लगाया, ठीक है, सिंचाई का इसको बोला जाता है। आगे बात करते थे कि उपाधियों के बारे में, एफएसटी को जो है उपाधि कौन कौन सी मिली है। देखिए सल्तनत काल का अकबर किसको कहा गया, एफएसटी को। सल्तनत काल का जयसिंह किसको कहा गया, ये भी एफएसटी को कहा गया। प्यारे साथियों एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करते हैं, इसने इक्का प्रणाली को पुनः शुरू किया और इक्तेदारी को वंशानुगत कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि यह इक्का प्रणाली यही है कि जमीन का टुकड़ा जो मिलता था वो इसको जो है खत्म कर दिया था, मगर इसने जो फिर से शुरू किया। वंशानुगत मतलब कि जैसे मतलब एक परिवार को किसी को इक्का प्रणाली के रूप में हिस्सा मिला, उसके घर का कोई अगर मान लो मर जाता है तो उसके जो वंश बचेगा, जो उसका चलेगा, तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए इसी व्यवस्था को विरासत का सिद्धांत भी कहा गया, किसको, इक्का प्रणाली को। आगे बात करते हैं, देखिए स्थायी सेना रखना बंद कर दिया, ठीक है, किसने, एफएसटी ने। और इसके समय में गुलाम सर्वाधिक थे, ठीक है, इसी के समय में सबसे ज्यादा गुलाम रहे थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे देखिए एफएसटी के विभाग, ठीक है, एफएसटी के विभाग जो रहे हैं, दीवान ए बंदरगान, ठीक है, दीवान ए बंदरगान यह गुलामों के लिए रहा। दूसरा है दीवान ए खैरात, ये मुस्लिम मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए रहा। और दीवान ए इतिहास, ये वृद्ध पेंशन के लिए रहा, ठीक है, वृद्ध पेंशन के लिए रहा। चौथा है दीवाने दीवाने रियास रिसालत, ठीक है, दीवाने रिसालत, यह लोक शिकायतों के लिए रहा, ठीक है, लोक शिकायतों के लिए रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए महिलाओं पर, देखिए महिलाओं का मजार पर जाना बंद कर दिया, किसने, एफएसटी ने। सोने चांदी के बर्तन बंद कर दिए एफएसटी ने। और दीवानों पर चित्रकारी, ठीक है, दीवारों जो दीवार होती है उन पर जो चित्रकारी होती थी उनको बंद करा दिया गया, ठीक है। इस बारे में छोटी सी जानकारी और पढ़ते हैं, देखिए एफएसटी को जो है, एफएसटी को सिकंदर लोधी और औरंगजेब का आग्रामी कहा जाता है, ठीक है, एफएसटी को सिकंदर लोधी और औरंगजेब का आग्रामी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, बहुत सारे नगर बसाए। अब कितने नगर बसाए, देखिए एफएसटी ने, देखिए पहला नगर बसाया जौनपुर, ठीक है, जौनपुर, ठीक है, इसको जौनपुर को सिराज हिंद कहा गया। दूसरा आपका फिरोजाबाद, ठीक है, और तीसरा आपका फतेहाबाद, ठीक है, और चौथा है आपका देखिए फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला। आगे बात करते हैं, देखिए इसने इसने आत्मकथा खुद, इसने जो है फर्स्ट ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, जिसको कहा फुतुहात ए फिरोजशाही लिखी, ठीक है, क्या लिखी, फुतुहात ए फिरोजशाही, ठीक है। आगे बात करते हैं, तारीख ए फिरोजशाही वर्णी ने लिखी, ठीक है, तारीख ए फिरोजशाही वर्णी ने लिखी। और आगे बात करते हैं, अशोक स्तंभ को दिल्ली में लेकर आया, ठीक है, यह अशोक स्तंभ को दिल्ली में लेकर आया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए मोहम्मद खान, देखिए मोहम्मद खान 1828 ईस्वी में, गयासुद्दीन तुगलक शाह, ठीक है, 1888 ईस्वी में, सॉरी 1388, ठीक है, 1388, ठीक है, मोहम्मद खान 1388, गयासुद्दीन तुगलक शाह 1388। और अबू बाकर, ठीक है, अबू बाकर 1389 से 1390 ईस्वी में। और नसरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 1394 ईस्वी में। हुमायूं 1394 से 1395 ईस्वी में रहे, ठीक है। और इसका देखिए अंतिम शासक कौन था, ठीक है, अंतिम शासक, देखिए अंतिम शासक आपका जो रहा है वो देखिए नसरुद्दीन महमूद रहा है। नसरुद्दीन महमूद मतलब देखिए इसका जो सन है मैंने आपको बताया है, वो 1395 से 1414 तक रहा है, ठीक है, 1395 से 1414 तक रहा है। और देखिए 1398 में तैमूर लंका आक्रमण यहाँ पर किया गया है। तो प्यारे साथियों आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।